हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। ये हम इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं 50-50 वीडियो की। ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम 50 प्रश्नों को करेंगे जो इतिहास के होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आने वाली, चाहे वो यूपी SSSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, या यूपी पुलिस हो, या रेलवे हो, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम के लिए हिस्ट्री जिसमें भी पूछी जाती है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी, और ये चली थी 16 अप्रैल 1854 को। सी विकल्प सही हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ये था लॉर्ड लिटिन। ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। डी विकल्प सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। सी विकल्प सही हो जाएगा। सी। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो वो सैन्य छावनी थी बैरकपुर की छावनी। ए विकल्प सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। बी विकल्प सही हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। सी विकल्प सही हो जाएगा। कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? इन्हें बर्मा की राजधानी जो थी उस समय रंगून, जिसका नाम बदल के बाद में हुआ यंगून, लेकिन अब नेपीता हो गई है, तो ये रंगून शहर में भेज दिया था। डी विकल्प सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तात्कालिक कारण, यानी जो त्वरित उस समय मौजूदा हालत के जो मेन कारण थे वो क्या थे? उसमें से मेन कारण, जो वैसे तो बहुत सारे कारण थे लेकिन मेन कारण था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। इसका विरोध किया था क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। सी विकल्प सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, वो किस विद्रोह का उल्लेख है उसमें? तो वो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख उसमें किया गया। इसी आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, वो भी यहीं से लिया गया है। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ए विकल्प सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन जो था ये दयानंद सरस्वती ने चलाया था। बी विकल्प सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका था? ये भी स्वामी दयानंद का था, स्वामी दयानंद सरस्वती। सी विकल्प सही हो जाएगा। 1893 में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत, बहुत ही फेमस है ये, स्वामी विवेकानंद ने लिया था। ये धार्मिक संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन जो सैयद अहमद खां, डी विकल्प हो जाएगा, ने चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था अड्यार। सी विकल्प सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। ये विकल्प
सही हो जाएगा। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी प्रतिबंधित, उस समय वही था गवर्नर जनरल, और ये हुई थी 1829 में। बी विकल्प सही हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक यानी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और ये एक अंग्रेज थे, ये वो ह्यूम, उन्होंने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे संस्थापक, और ये अंग्रेज थे। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, आ गया प्रश्न। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे, ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बी विकल्प सही हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। लाल बाल पाल, लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता था? लाल से लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक। डी तीनों सही हो जाएगा। तीनों के लिए लाल बाल पाल कहा जाता। गणपति एवं शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने इनकी शुरुआत की थी। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? तो वो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। सी विकल्प सही हो जाएगा, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे था? आ गया वही प्रश्न। इसका वही था बंग भंग, यानी बंग भंग का मतलब बंगाल के विभाजन के विरोध में ये चला था। अभिनव भारत के संस्थापक, अभिनव भारत के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। डी विकल्प सही हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय क्रांति की माता, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह है मैडम भीकाजी कामा। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से किससे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? भारत में तो फहराया ही गया, लेकिन विदेश में सबसे पहले किसने फहराया था? तो ये वही थी जो अभी पिछले विकल्प था, मैडम भीकाजी कामा। बी विकल्प सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय, जब जॉर्ज पंचम आए थे यहाँ पे, दिल्ली में दरबार लगा था, राजधानी भी ट्रांसफ़र वहीं दिल्ली हुई थी उसी समय, तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड हार्डिंग। सी विकल्प सही हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सी विकल्प सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने वो फॉरवर्ड ब्लॉक से उसके स्थापना की थी, और सुभाष चंद्र बोस के ये सहयोगी थे। तो ये हो जाएगा। गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कांग्रेस की स्थापना किसके समय भारत का वायसराय था? कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी, उसमें भारत का वायसराय जो था, वायसराय लॉर्ड डफरिन था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। सी विकल्प सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में पंजाब के हुआ था, और बहुत ही बीभत्स घटना थी ये, और ये 13 अप्रैल सन 1919 की घटना है। तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थीं? तो ये था जनरल डायर। 43 का हो जाएगा हमारा सी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी और उन्होंने ये वापस कर दी थी। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1909 में। बी विकल्प सही हो जाएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था 1917 में, जो बिहार में है। अगला है, चंपारण में किसानों को किसकी खेती के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई थी? तो ये खेती थी नील की। 47 का हो जाएगा सी। नील की खेती वो करते थे तो अंग्रेज उन्हें ज़बरदस्ती वो करना नहीं चाहते थे, अंग्रेज उन्हें ज़बरदस्ती करवाते थे। और उसका तिनकटिया पद्धति का मतलब था 1/3 उसका उत्पादन का वो टैक्स के रूप में लेते थे। और जो उस समय जब कृत्रिम रंग कृत्रिम कलर शुरू हो गए थे तो वो जो नेचुरल नील थी उसकी बिक्री बहुत ही कम हो गई थी, उसकी डिमांड कम हो गई थी, इसलिए उन्हें किसानों को उससे नुकसान हो रहा था, इसीलिए उसका विरोध हो रहा था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन 1922 में। डी विकल्प सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में होगा। 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920। बी विकल्प सही हो जाएगा। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? ये थी 1922 की चौरी चौरा कांड, जिसमें पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। तो ये था डी विकल्प हो जाएगा। और लास्ट 50वां, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी जो थी इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मतलब डी विकल्प सही।